जैसा उस दिन आपसे बात हुई थी और कहा था कि हम डेफिनेटली इस्लामाबाद के शहरियों के लिए कोई ना कोई फैसिलिटीज़ जो हैं जो यहाँ पे कम हुई थी उनको हमने इजाफ़ा करना था। ये सर्विस हमने शुरू की है स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। स्कूल वालों के लाइसेंस बच्चे नहीं बना सकते क्योंकि 18 साल से कम उम्र के नहीं बन सकते। तो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को अभी स्कूल के दौरान किसी भी वक्त यहाँ हमारे ऑफिसेज़ आने की ज़रूरत नहीं होएगी। ये तमाम इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के प्रोफेसर्स और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स इस टाइम आए हुए भी हैं। उन सब से कोऑर्डिनेट करेंगे, महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा उनके लर्नर भी बनाएंगे जाके, और उसके बाद उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाएंगे। तो जो बच्चों का टाइम ज़ाया होता था और वो जो आके उनको ऑफिस में इंतज़ार करना पड़ता था, एक तो वो ख़त्म होगा। दूसरा, 70 साल से एज के लोग या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनको ये फैसिलिटी आज से हम उनके घरों में देंगे कि अगर इस्लामाबाद का कोई शहरी है और वो 70 साल से उम्र का ज़्यादा है, 70 साल का है, तो वो ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन करेंगे और उनके घर जाके ये लाइसेंस बनाएंगे। तो ये एक और फैसिलिटी है जो हम इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ऐड कर रहे हैं, और ये यूनिवर्सिटीज़ की हैं। आपको अगले दिनों में CDA में भी एक्टिविटी नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल है जिस दिन CDA बैठते हैं उस वक्त आप लोगों को उसके बारे में भी ब्रीफ करेंगे। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो राइट है यहाँ के शहरियों का। और ट्रैफिक का प्रॉब्लम हमने हल करना है, मैक्सिमम इसको सिग्नल फ्री करना है शहर को, और जहाँ ट्रैफिक चौक होती है ख़ासतौर पे पीक आवर्स में, उसको हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मुझे उम्मीद है कि ये कामयाब होगी। उसके बाद ये एक अवेयरनेस का इन्होंने फ्लोट बनाया, ये भी शाम को दिन में यूटिलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपको अगले आने वाले दिनों में और भी कुछ चीज़ें नई मिलेंगी जो ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, और अगले दिनों में इंशाल्लाह वो भी आपके साथ मिलकर इनॉग्रेट करेंगे। आपने फैसला दिया है और ट्रैफिक इस्लामाबाद के ट्रैफिक का इशू भी इससे रिलेटेड है, इंक्रोचमेंट का, तो उस पर कोई खास टीमें बनाई जा रही है कि उसको इस्लामाबाद के शहर को बिल्कुल पाक किया जाए? बिल्कुल करेंगे, चाहे वो जितना मर्जी बासर क्यों ना हो। इस्लामाबाद का शहर ड्रग फ्री भी करना है, तजावजात फ्री भी करना है। आपने कहा था ना सोते हैं ना सोने देते हैं, ये मामला तो सब तमाम तकरीबन ठीक हो चुके हैं। थानों में भी लोग मौजूद हैं, दफातर में भी अफसरान जो हैं वो लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस मुलाजमीन के जो वेलफेयर का मसला है सर, इसमें थोड़ी मुश्किल। ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, पुलिस के लोगों की जो वेलफेयर है, शोधा की वेलफेयर है। आपको अगले दिनों में इंशाल्लाह, अभी तो घंटे गुजरे हैं, तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिन गुजरे इंशाल्लाह आपको 3 माह के बाद रिजल्ट नज़र आएगा। आपने तो थानों की वीडियो भी बनानी है। अच्छा सर, ये एक तो मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो दिस इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव, बड़ा अच्छा है। 2 सवाल आता है, एक पासपोर्ट ऑफिस के बारे में, एक पुलिस के बारे में। पासपोर्ट ऑफिस में जिन लोगों ने नॉर्मल अप्लाई किया हुआ है, जो एग्जेक्टिव और फास्ट ट्रैक है वो तो मिल रहा है। नॉर्मल जिन लोगों ने नवंबर दिसंबर का अप्लाई किया हुआ वो भी अभी तक नहीं मिल रहा। उस हवाले से एक तो बता दीजिए। दूसरा, आजी साहब 22 घंटे काम करें, दैट इज़ परफेक्ट, बड़ा अच्छा है, बड़े हार्ड वर्किंग है, बड़े ऑनेस्ट हैं। बट मेडिकली इज इट पॉसिबल कि हर बंदा 22 घंटे काम कर सके? SPs यूनिफॉर्म पहन के सोते हैं कि अचानक से छापा पड़ जाएगा, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? आपको लगता है कि कॉम्पिटेंस और जो एफिशिएंसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? बाकी पहली बात, पहले इसका जवाब देता हूँ फिर पासपोर्ट का देता हूँ। पहली बात ये कि अगर कोई पुलिस फोर्स में या आर्मी में जाता है ना, तो कुछ सोच समझ के जाता है। तो अगर वो सोच समझ के ना आए तो फिर उसमें मेरा तो कसूर नहीं है, ना IG साहब का कसूर है। ये फोर्स 24 घंटे काम करने की फ़ोर्स है, ये 9 to 5 वाली जॉब नहीं है। दूसरी बात, अभी मैं सुबह लाहौर पासपोर्ट ऑफिस गया था, वहाँ पे इतनी शिकायत थी करप्शन की, एजेंट माफिया की। वहाँ की पूरी टीम जो टॉप की थी उसको चेंज करके आया हूँ। जो पासपोर्ट का डिले का इशू है वो एक मिसमैनेजमेंट हुई है पासपोर्ट के लोगों की, या जहाँ से भी मैं किसी को कसूरवार उसमें अभी फ़िलहाल नहीं करा सकता, लेकिन डिले आ रहा है, चंद माह का डिले आ रहा है। थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरा ख्याल है अभी कुछ माह लगेंगे उसको स्ट्रीमलाइन करने में, क्योंकि उसके पेपर का, उसकी प्रिंटिंग, कुछ इश्यूज़ हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बता दूँ, कहीं पे भी पासपोर्ट ऑफिस कहीं पे भी पाकिस्तान में है, ये नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और पासपोर्ट बनवाएं। जो सिर्फ फ़ीस है वो देंगे, और आपका सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, उसके हिसाब से फॉलो होगा। नहीं होगा तो चाहे वो कहीं पे भी जितना मर्जी कोई हो, वो स्पेयर नहीं होगा। ये बात तो शायद है कि ट्रैफिक के लिए आप इकदाम करें,
जो सर्वे हुआ था वो कई साल पुराना और कई लाख गाड़ियाँ जो अब नई शामिल हो चुकी हैं उसमें, तो नफरी वही है। करने लगे, रिवैम्प करने लगे, ट्रैफिक पुलिस को इस्लामाबाद की रिवैम्प करने लगे हैं, पूरा एक कार्डर बनाएंगे और प्रॉपर आपका ट्रैफिक पुलिस का एक निज़ाम होगा। सीडीए और पुलिस वाले मिल के एक्शन लेंगे और ख़ास तौर पे जो बिल्डिंग्स बन रही हैं और वहाँ ट्रैफिक की पार्किंग नहीं है उनके खिलाफ एक्शन बहुत जल्द शुरू करने लगे। मैंने नोट किया है ये बिल्कुल, आई एग्री विद यू, ये फरमाएंगे करेंगे ख़त्म। नकवी साहब, काले शीशों के परमिट पे पाबंदी है 2017 से, तब से लेके अब तक हज़ारों काले परमिट के शीशों का परमिट बनाए और एक जैली वेबसाइट भी बनी है वज़ारत दाखिला की, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। सब कैंसिल करूँगा। साहब एक आपके पीआर सेक्शन के रिलेटेड रिक्वेस्ट है मेरी कि वो मीडिया को बुलाते हैं कि मिनिस्टर साहब ने आना है, और जब मीटिंग करते हैं तब 8 लोगों को बुलाते हैं कि मीटिंग करनी है, और जब उनसे ये कहा जाए कि यार आप बाकियों को क्यों नहीं बुलाते, तो वो पंजाबी में कहते हैं कि मैं यही करना है, तो जो कोई करना है कर लो। नहीं, सबसे मिलेंगे, कोई मसला नहीं है, राब्ता सबसे रहेगा। अच्छा सर, अली जाफर गोल्ड टिकट से, अच्छा सर, जो नवाही इलाके हैं, बारह का एरिया, शिवनी डैम रोड का एरिया, बनी कर रहा है, इस्लामाबाद में तो हमें ट्रैफिक के मसाइल काफ़ी हद तक बेहतर नजर आ रहे हैं, चीज़ें बेहतर हैं, उन एरियाज तक कब तक एक्सटेंड किया जाएगा, और जो मंशियात के बारे से आपने उसके लिए कोई आगाही मुहिम भी स्टार्ट करें? बिल्कुल करेंगे, ऑलरेडी पुलिस ने कर दिया है, हम स्कूल कॉलेजेस में भी करेंगे, और इन्होंने उनको नहीं पकड़ा जो प्रोवाइड करें, जो पीछे सप्लाई करें उनको पकड़ें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पूरे इस्लामाबाद में होगा। आपने 3 गाड़ियां में भी नजर आ रही, इस तरह की पहले भी इनिशिएटिव लिए गए, गाड़ियां आती थी, फिर वो जैसे इफ्तिताह करके जाते थे उसके बाद वो गाड़ियां ऑफ में। मैं तो आपको नंबर बताऊंगा, नहीं, मैं तो नंबर बताऊंगा कि लाइसेंस कितने बने हर हफ्ते। अच्छा मोहसिन साहब, 2 बातें छोटी छोटी। एक तो ये है कि पासपोर्ट के हवाले से एक समरी चल रही हुई है जो मिनिस्ट्री में भी है कि इसको पासपोर्ट अथॉरिटी बना दिया जाए ताकि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, तो तब क्योंकि इन्होंने परचेजेस वगैरह करनी है तो तब शायद मसला होगा। उस समरी का क्या स्टेटस है, एक तो ये बताइए। दूसरा ये बताइए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की और खान साहब की कोई डील होने जा रही है, कुछ नाम आपकी मिनिस्ट्री ने ECL से नाम निकाले हैं, तो आपको लगता है कोई डील होने जा रही है इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ, और अगर वो डील होगी तो वो किसके ज़रिए होगी, क्योंकि वो तो कहते हैं हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, तो हम ये तो जो कर रहे हैं उनसे पूछें, पहली बात। दूसरी बात, पासपोर्ट की अथॉरिटी बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई फाइनेंशियल इशू आते हैं जिसकी वजह से डिले होता है, और अभी भी जो ये हुआ है उसमें कुछ वजूहत यही हैं कि प्रोक्योरमेंट लेट हुई जिसकी वजह से सारा कुछ लेट हुआ। अथॉरिटी बननी चाहिए, हम उसकी प्रपोज़ल को देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, और एक अथॉरिटी का बिल हम जल्दी लाएंगे और पास करा के मेरा ख्याल है हम एक दफ़ा कैबिनेट को ब्रीफिंग करेंगे, फिर जो कैबिनेट फैसला करेगी। ECL से नाम निकले जिसकी वजह से वो एक कमेटी बनी हुई है, वो प्रॉपरली करके निकालती है, और बिल्कुल अगर किसी का नाम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, वो तो कमेटी डील नहीं हो रही कोई। मेरे लम में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। चलें, थैंक यू।